बेटा, इस ठंड में मेरी तो जान निकल रही है। हमारे पास तो एक ढंग का कंबल भी नहीं है। हाय राम, यह ठंड तो हर साल से ज्यादा है। मीरा, मैंने सुना है कि इस बार सर्दी बहुत भयानक आने वाली है। मौसम विभाग ने वार्निंग दी है। पापा, मुझे ठंड लग रही है। कंबल भी छेद वाला है। बेटी, बस कुछ दिन और। हमारी किस्मत में यही लिखा है, झील के किनारे रहते हैं तो ठंड तो होगी ही। पास में एक बड़े बंगले में एक अमीर परिवार रहता है। रमेश वहां जाकर बोलता है, नमस्ते, कोई है? कौन है? साहब, मैं रमेश, झील के किनारे रहने वाला। हाँ, फिर क्या चाहिए? हर महीने कुछ ना कुछ लेने आ जाते हो। साहब, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी और माँ बीमार हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई पुराना कंबल है? तुम लोग हमेशा हाथ फैलाते रहते हो। पहले काम क्यों नहीं करते? मेहनत करो। साहब, मैं रोज मजदूरी करता हूँ, लेकिन इस मौसम में काम कम मिलता है। हर बार हमें ही क्यों पूछते हो? और भी तो लोग हैं। मैडम, मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। देखो रमेश, पिछली बार हमने तुम्हें चावल दिए थे, उससे पहले दवाई भी दी थी। हम चैरिटी नहीं चला रहे। पापा, इनको भगाओ ना, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। ये लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो शर्मिंदगी होगी। साहब प्लीज, बस एक कंबल। मेरी बेटी बहुत ठंड से कांप रही है। बस बहुत हो गया। तुम लोग हर समय भीख मांगते रहते हो। जाओ यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला दूंगा। रमेश निराश होकर घर आता है। क्या हुआ? मल्होत्रा साहब ने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया। बोले कि हम हमेशा भीख मांगते रहते हैं। हाय राम, अब हम इस ठंड में कैसे बचेंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है कि झील किनारे बहुत सारी सूखी घास और पुआल होती है। हम उसको इकट्ठा करके घर को इंसुलेट कर सकते हैं। लेकिन मीरा, वो तो बहुत मेहनत का काम है। तो क्या हुआ? मेहनत से डरेंगे तो भूखे मरेंगे। हम सब मिलकर करेंगे। देखो, मेरे पास एक प्लान है। सुबह हम सब झील किनारे जाएंगे और सूखी घास, पुआल और लकड़ियां इकट्ठा करेंगे। लेकिन बेटी, खिड़कियों के छेदों का क्या करेंगे? मैंने देखा है कि पास के कबाड़ी वाले के पास पुराने प्लास्टिक शीट्स पड़े हैं। मैं उनसे मंगा लूंगी। और छत के लिए हम मिट्टी और घास का मिक्सचर बनाएंगे। यह सब फ्री में मिल जाएगा। मीरा, वाह! तो चलो कल से शुरू करते हैं। ठंडी सुबह है और पूरा परिवार काम पर निकल गया है। चलो, यहाँ बहुत सारी सूखी घास है, इकट्ठा करो। देखो पापा, वो गरीब लोग घास इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इनकी किस्मत ही ऐसी है, रहने दो। परिवार घास का बड़ा गट्ठर लेकर घर जा रहा है।
तभी रास्ते में कुछ गुंडे टाइप लड़के आते हैं। अरे अरे, यह क्या ले जा रहे हो? भाई साहब, हम अपने घर के लिए घास ले जा रहे हैं। तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। यह सूखी घास है। फिर भी तुम्हें हमें हफ्ता देना पड़ेगा। हफ्ता? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर यह घास छोड़ दो। नहीं, यह हमारी मेहनत है, हम नहीं देंगे। क्या हो रहा है यहाँ? तभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तुम लोग ठीक हो? जी साहब, थैंक यू। पूरा परिवार घर को ठीक करने में लगा है। मीरा, देखो, पहले से तो थोड़ी ठंड कम लग रही है। बाहर जोरों की हवा चलने लगती है। हे भगवान, यह तो तूफान है। रात भर आंधी चलती है, लेकिन परिवार सेफ रहता है। अगले दिन सुबह आंधी रुक गई। अरे देखो, मल्होत्रा के बंगले की छत का कुछ हिस्सा उड़ गया है। उनका गेट टूट गया है। अरे, ये क्या हो गया? पापा, मेरा रूम पूरा बर्बाद हो गया। मल्होत्रा रमेश के घर की तरफ देखता है। यह कैसे? रमेश का घर तो बिल्कुल ठीक है। मल्होत्रा रमेश के घर जाता है। यह तुमने क्या किया है? साहब, हमने घास, प्लास्टिक और मिट्टी से अपने घर को इंसुलेट किया है। सुनो रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तुमने मदद मांगी तो मैंने मना कर दिया। मीरा बेटी, क्या तुम हमारे घर को भी ठीक करने में हेल्प करोगी? ठीक है साहब, हम हेल्प करेंगे। अगले दिन मीरा और रमेश मल्होत्रा के घर को ठीक करते हैं। रमेश, मीरा, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। रमेश और मीरा, तुम्हारे पास अमेजिंग स्किल्स है। तुमने मेरे घर को सिर्फ 3 दिन में ही ठीक कर दिया। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर का एक नया डिवीज़न खोल रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तुम घर से ही काम कर सकती हो और हाँ, तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी। रमेश और मीरा मिलकर अपना एक नया और अच्छा पक्का घर बनाते हैं।